फ्रेंड्स, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है आपके, ये आपके 10th चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, दोज एलिमेंट्स इन विच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड इन द एस सब शेल। इन अ पीरियोडिक टेबल, दोज एलिमेंट्स इन विच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का सबसे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एस सब शेल में एंटर करता है, एस, पी, डी और एफ में से एस सब शेल में अगर वो एंटर करता है, सो दैट वन इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? एस ब्लॉक एलिमेंट को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। सबसे पहले अपन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट पढ़ेंगे। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कलाई मेटल्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्कलाई मेटल्स। कौन कौन से मेटल्स आते हैं इसके अंदर देखो आप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ओके, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और एक आपका आएगा FR, फ्रेंशियम। देयर आर एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 और 87। ठीक है, अब देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है। जो एलिमेंट जिस पीरियड में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और उसका हो जाएगा लास्ट में 7s1। तो इसके अकॉर्डिंग इनका पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करना है। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट किस पीरियड में प्रेजेंट है, बिकॉज only one electron is present in the outermost shell and that one is a S1 and their general electronic configuration is NS1। तो अगर NS1 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो N इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। व्हेन वी गोज टू अप टू डाउन, देयर एटॉमिक साइज इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम अप जाएंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनके एटॉमिक साइज कंटिन्यूली क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ पीरियड्स आर इंक्रीजेस। डेंसिटी की बात करो, एल्कलाई मेटल्स हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी किसी भी नहीं है, वो हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्रॉम एनी एटम। तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, लो होती है, बिकॉज ड्यू टू देयर लार्ज साइज। ठीक है, एंड व्हेन वी गो टू अप डाउन, एटॉमिक साइज इंक्रीज। सोलर पैनल में सीजियम एलिमेंट को यूज़ में लिया जाता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो एनर्जी आती है उससे उससे भी उसका इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। इसलिए फ्लेम टेस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि अगर इन मेटल्स को या इनके सॉल्ट्स को अगर फ्लेम के ऊपर रख के बर्न करें हम, देन दे शो डिफरेंट कलर्स। ओके, दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन क्रैकर्स। क्रैकर्स में इनको यूज़ में लिया जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, उसका भी एक रीज़न है, क्या, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इनकी एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप कर जाएगा और क्या होगा, फिर वो कलर शो करेगा। देखो डिफरेंट कलर क्या क्या शो होते हैं इनके, जैसे लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम वॉयलेट, रुबिडियम वॉयलेट रेड और सीजियम ब्लू। ये सारे कलर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के थ्रू शो किए जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। व्हेन दे आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। तीनों टाइप के ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जस्ट लाइक लिथियम फॉर्म लिथियम ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम फॉर्म पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, KO2। तीनों में इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, और जितने भी ऑक्साइड हैं इनकी नेचर क्या है, बेसिक नेचर होती है इनकी। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद ये बनाते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स, जस्ट लाइक लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, KH, तो पोटेशियम हाइड्राइड। दीज हाइड्राइड्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, आपको पता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, तो मेटेलिक हाइड्राइड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी एंड हैंस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम पड़ती जाती है। जैसे जैसे मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इनकी जो स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी वो वीक पड़ती जाएगी। Reaction with halogens. You know very well that halogens are X elements denoted by X and these are present in 17th group element, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो ये हैलोजेंस के अंदर आते हैं 17 ग्रुप एलिमेंट हैं एंड व्हेन दीज एस ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट्स विद दीज हैलोजेंस दे फॉर्म मेटेलिक हैलाइड्स। क्या बनाते हैं? मेटेलिक हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे लिथियम की रिएक्शन क्लोरीन से हुई तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम आयोडाइड, इस तरीके से ये मेटेलिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और बहुत फास्ट रिएक्शन होती है क्योंकि देखो ये मेटल्स प्रेजेंट है फर्स्ट ग्रुप में और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। हैलोजेंस प्रेजेंट है 17th ग्रुप में, दे हैव टू टेंडेंसी गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो उनको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इनको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। ठीक है, ओके।